अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद श्रेया। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमने सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। यहाँ पे इसके 4 पार्ट है, ये चारों पार्ट इंशाल्लाह आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास लेंथ दी हुई है जो 4 सेंटीमीटर है एंड देन थीटा दिया हुआ है पाई रेडियन। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है इसको यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे रेडियन फाइंड करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग लेंथ का फार्मूला सीख चुके हैं, एरिया का फार्मूला सीख चुके हैं। वही पहले फार्मूलाज यहाँ पे यूज होंगे। लेंथ का क्या फार्मूला था? लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे क्योंकि हमने रेडियस फाइंड करना है तो यहाँ पे रेडियस को अगर हम लोग देखें तो रेडियस का फार्मूला क्या हो जाएगा? एल बाय थीटा इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे आर हमारे पास हम लोग इस फार्मूला को एल भी दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है, हम लोग जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। एल हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है पाई। हमें पता है कि थीटा जो पाई है, पाई की क्या वैल्यू होती है? 3.14। तो यहाँ पे हम लोग, ये हमारे पास रेडियन मेयर थी तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। जहाँ पे रेडियन मेयर नहीं होंगे तो वहां पे हम लोग पहले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो था हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4 को हम लोग 3.14 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रेडियन आ रहा है, सॉरी रेडियस आ रहा है 1.27। यहाँ पे क्योंकि ये सेंटीमीटर में यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर में थी तो यहाँ पे इसको हम लोग सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास रेडियस सॉल्व हो चुका है। इसका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर एंड थीटा दिया हुआ है 15 डिग्री। तो ये हमारे पास डिग्री में है तो पहले हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करना भी हम लोग पहले वाली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग फार्मूला वही यूज करेंगे। लेंथ का क्या फार्मूला था? लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। लेकिन यहाँ पे जो थीटा है वो हमारे पास दिया हुआ है 15 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 15 सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो जब भी हम लोग डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कंसेप्ट जो है तो आप लोग पहले सीख चुके हैं। तो जब हम लोग इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 पुट करेंगे, 3.14 डिवाइड बाय 180, फिर जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ रहा है 0.2618। तो ये हमारे पास थीटा आ चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने रेडियस ही फाइंड करना है। तो जैसे हम लोगों ने पहले यहाँ पे रेडियस के साथ थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू आपने पुट करनी है, एल और थीटा की दोनों की वैल्यूज। हम लोग एल की हमारे पास वैल्यू थी 6 सेंटीमीटर एंड थीटा की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है वो क्या है? 0.2618। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस आ चुका है। रेडियस इज इक्वल टू 6 को डिवाइड करेंगे 0.2618 से तो ये हमारे पास आ रहा है 22.9। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास मीटर में, हमारे पास यहाँ पे जो इसकी यूनिट थी वो मीटर में थी तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस भी मीटर में हम लोग इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। इसमें हमारे पास एरिया दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थीटा दिया हुआ है पाई बाय 4 रेडियन। तो यहाँ पे क्योंकि लेंथ नहीं दी हुई तो यहाँ पे हम लोग रेडियस फाइंड करने के लिए जो एरिया वाला फार्मूला हम लोगों ने सीखा था वो यहाँ पे यूज करेंगे। एरिया का क्या फार्मूला था? एरिया इज इक्वल टू 1/2 और स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्योंकि हमने आर फाइंड करना है, क्योंकि हमने आर की वैल्यू निकालनी है तो आर के साथ एक तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे ए के साथ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर रह गया था और साथ थीटा भी रहा है, थीटा भी है तो थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2a डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन हमें आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें आर चाहिए, रेडियस चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये 2a डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गई। तो यहाँ पे हमारे पास आर किसके इक्वल आया है? 2a डिवाइडेड बाय थीटा। 2a, 2 और a की जगह a की वैल्यू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा क्या दिया हुआ है? पाई बाय 4। पाई की जगह हम लोग 3.14 पुट करेंगे तो 3.14 को डिवाइड करेंगे 4 से तो इसका फिर स्क्वायर रूट भी है। तो इस सारे को सॉल्व करके हमारे पास जो है तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे रेडियस हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास रेडियस आया 22.57 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। इसमें एरिया हमारे पास दिया हुआ है 100 डेसीमीटर स्क्वायर और लेंथ दी हुई है 10 डेसीमीटर। तो यहाँ पे थीटा तो नहीं दिया हुआ तो लेकिन हम लोग यहाँ पे एरिया और लेंथ के फार्मूला को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे रेडियस की। तो यहाँ पे एरिया हमारे पास क्या था? एरिया का फार्मूला एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा एंड लेंथ किसकी इक्वल होती है? लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा।
तो यहाँ पे हम लोग पहले फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालें इसमें से, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, L बाई आर इज इक्वल टू थीटा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है L बाई आर, थीटा की जो वैल्यू आई है L बाई आर, ये हम लोग यहाँ पे एरिया में पुट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इजीली जो है तो रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो ये 1/2 इसी तरह, और आर स्क्वायर भी इसी तरह। थीटा की जगह हम लोग यहाँ पे ये जो वैल्यू निकाली है हम लोगों ने लेंथ के फार्मूला से, ये पुट करेंगे, क्या आई थी, L बाई आर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये आर स्क्वायर है और ये आर है, तो ये एक आर इसके साथ कट गया, तो ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एक आर रह गया था और साथ एल, तो एल आर डिवाइडेड बाय, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा एल आर और डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि हमने आर की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से हम लोग आर क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि हमने आर निकालना था तो आर के साथ एल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आर भी आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू भी है और एल की वैल्यू भी है। हम लोग यहाँ पे जस्ट डायरेक्टली पुट करेंगे। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय एल। ए की वैल्यू दी हुई है 100 डेसीमीटर स्क्वायर और एल लेंथ दी हुई है 10 डेसीमीटर। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आर इज इक्वल टू एरिया की जगह एरिया की वैल्यू 100 डेसीमीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एल। एल कितना दिया हुआ है, 10 डेसीमीटर। ये डेसीमीटर से कट गया, डेसीमीटर स्क्वायर था तो ये डेसीमीटर रह गया, 10 10 100, आर इज इक्वल टू 10 2 20, और यहाँ पे यूनिट क्या थी, डेसीमीटर रह गई थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है।